कहते हैं, हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम दिन में कोई नहीं लेता और रात में जिसे याद करके लोग सो नहीं पाते। इस गांव में भी एक ऐसी ही जगह थी। गांव के बाहर, जंगल के पास, एक पुरानी हवेली। लोग उसे कहते थे काली कोठरी। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था, जैसे अंधेरे के साथ कुछ और भी जाग जाता हो। गांव वालों का कहना था, जो भी रात में वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। कई साल पहले एक पूरा परिवार वहां रहने गया था, लेकिन अगली सुबह हवेली से सिर्फ चीखों की आवाज आई। उस दिन के बाद वो हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई। लेकिन अर्जुन इन बातों पर हंसता था। वो एक यूट्यूबर था। उसे लगता था डर सिर्फ कहानी है। उसने अपने व्यूअर्स से कहा, आज मैं सच दिखाऊंगा, कोई भूत नहीं होता। और फिर आई वो रात। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन काली कोठरी के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, चर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत की और अंदर चला गया। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अंदर सिर्फ अंधेरा था और अर्जुन की तेज सांसें। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर कदम पर अजीब सी आवाज आ रही थी, परछाइयां जैसे जिंदा हों। अर्जुन बोला, दोस्तों, ये बस पुरानी इमारत है। तभी पीछे से धप धप कदमों की आवाज आई। अर्जुन रुक गया। उसकी सांस थम गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कैमरे की स्क्रीन में कुछ और दिख रहा था। अर्जुन के ठीक पीछे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उल्टे पैर। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन की आवाज गले में अटक गई। वो जान बचाकर भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। पीछे से एक ठंडी हवा आई। एक आवाज गूंजी, तू भी बाकी सब जैसा है। और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम गई। अर्जुन का कैमरा जमीन पर गिर गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक टूटा कैमरा देखा। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर वही औरत दिखी जो मुस्कुरा रही थी, और उसने कहा, अब ये हवेली कभी खाली नहीं रहेगी। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरा गांव जैसे ठहर सा गया था। दिन निकल आता था, लेकिन काली कोठरी की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था। लोगों को डर सिर्फ हवेली से नहीं था, उन्हें डर इस बात का था कि अब हवेली अकेली नहीं रही। जिस जगह से अर्जुन का टूटा हुआ कैमरा मिला था, वहां जमीन आज भी थोड़ी काली दिखती थी। गांव वालों का कहना था, रात में वहां परछाइयां हिलती हैं। पहले ये बात मजाक लगती थी, लेकिन अब हर कोई जानता था कि उन परछाइयों में कुछ सांस ले रहा है। तीसरे दिन शहर से पुलिस आई। 2 जीप, 4 सिपाही और एक इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वर्मा को भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि डर फैलाकर कोई गांव वालों को बहका रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र काली कोठरी पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। हवेली वही थी, लेकिन फिर भी अलग लग रही थी। खिड़कियां ज्यादा अंधेरी, दरवाज़ा ज्यादा भारी और दीवारों पर जमी परछाइयां मानो जमीन से जुड़ी नहीं थीं। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को अंदर जाने का आदेश दिया। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी उसकी नज़र उस कैमरे पर पड़ी, अर्जुन का कैमरा। वो टूटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी लाल रिकॉर्डिंग लाइट अब भी जल रही थी। जब उन्होंने कैमरा चलाया, स्क्रीन पर हवेली के अंदर का दृश्य दिखा। वही गलियारा, वही टपकती दीवारें, लेकिन इस बार कुछ और था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। कोई इंसान वहां नहीं था, कोई जानवर नहीं, फिर भी परछाइयां ऐसे सरक रही थीं जैसे किसी अदृश्य शरीर से जुड़ी हों। तभी कैमरे में अर्जुन दिखा। वो दीवार के सहारे बैठा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें अजीब तरह से खाली। उसने कैमरे की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं अभी भी यहीं हूं। सिपाहियों के हाथ कांप गए। इंस्पेक्टर ने सोचा ये कोई एडिटिंग होगी, लेकिन तभी परछाइयों ने हरकत की। एक परछाई दीवार से अलग हुई और अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, कोई हाथ नहीं, लेकिन उसका झुकाव साफ दिख रहा था, जैसे वो अर्जुन के कान के पास कुछ फुसफुसा रही हो। अर्जुन का चेहरा बदलने लगा। उसके होंठ मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसी पल काली कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया।
तेज हवा चली, धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे। इंस्पेक्टर ने गाली दी और आगे बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन परछाइयाँ साफ दिख रही थीं। वो दीवारों से अलग होकर फर्श पर फैल रही थीं। एक परछाई नहीं, कई। हर परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उनका कोई शरीर नहीं था। तभी इंस्पेक्टर को आवाज़ सुनाई दी, आप भी देखने आए हैं? वो चौंक कर मुड़ा। अर्जुन सामने खड़ा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे कई परछाइयां उससे चिपकी हुई थीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, तू अर्जुन है? अर्जुन हंसा। उसकी आवाज में कई आवाजें मिली हुई थीं। मैं अर्जुन था, अब मैं काली कोठरी हूं। तभी दीवारों पर लिखे शब्द उभर आए, जो यहां मरता है वो यहां रहता है। परछाइयां तेजी से हिलने लगी। एक सिपाही चीखा और अचानक गायब हो गया। इंस्पेक्टर पीछे हटने लगा, लेकिन फर्श पर उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिली। वो अपनी जगह खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उस परछाई ने सिर उठाया। इंस्पेक्टर समझ गया, यहां से कोई पूरा बाहर नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, काली कोठरी फिर से शांत थी। पुलिस जीप गायब थी और बाहर एक नया बोर्ड लगा था, खाली मकान। लेकिन रात होते ही हवेली की दीवारों पर नई परछाइयां हिलने लगी, और अगर कोई ध्यान से सुनता तो अर्जुन की आवाज अब भी आती, डरो मत, अभी तो कहानी शुरू हुई है।